यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी जवानो मुल्लापुऊम। मूवी के शुरुआत में हम लोग गिरी नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव वापस आ रहा होता है। और नरेशन वॉइस में हम लोग को बताया जाता है कि कोरोना पीरियड के बाद काफी सारे लोगों के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। इंटरनेट की यूजर की संख्या बढ़ गई और लोग छोटे से छोटे सवाल का जवाब इंटरनेट पे ढूंढने लगे। और गिरी की पत्नी एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। अब गिरी अपने घर आता है। पुलिस ऑफिसर सोलेमन प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए स्कूल आता है। और इसी बीच इस कहानी का लीड कैरेक्टर गिरी की पत्नी जयश्री को देख पाते हैं जो जैक नाम के लड़के को सुलेमान के सामने लाती है। ऑफिसर सुलेमान जैक से पूछता है, कल तुमने अपने दोस्तों को बैक वीडियो भेजा था ना, वो वीडियो तुम्हें कहाँ मिला? जिस पर जैक बताता है, सर उस वीडियो को तो मैंने अपने पापा के फोन में देखा था। अब ये सुनकर सुलेमान जयश्री को बताता है, आजकल गलती बच्चों की नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की है। वही लोग अपने बच्चे की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अब स्कूल में साइबर क्राइम्स के बारे में कुछ अवेयरनेस देने के लिए आप एक स्पेशल क्लास का इंतजाम कीजिए। इसी बीच सोलेमान जयश्री से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। मैंने सुना है कि जवान कोई नई नौकरी कर रहा है। इस तरह से वहाँ थोड़ी बातें कर यहाँ से चला जाता है। अब गांव में गिरी को सब लोग जवान कहकर ही बुलाते हैं। अब कोरोना की वजह से काफी सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जयश्री स्कूल से वापस आने के बाद पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट के साथ स्पेशल क्लास लेती रहती थी। जयश्री की बेटी दिया गेम्स खेलने के लिए, कोरियन गाने सुनने के लिए डैशबोर्ड इस्तेमाल करती रहती है। अब गिरी का स्वभाव कुछ अलग ही टाइप का होता है। वहाँ घर पे आए हर एक शख्स पे शक करता रहता है। जयश्री और उसकी बेटी दिया एक म्यूजिक टीचर को घर बुलाकर संगीत की प्रैक्टिस करते हैं। और वहीं गिरी इस टीचर के ऊपर भी शक करता है, कहीं इस टीचर की चक्कर तो मेरी बीवी के साथ नहीं चल रहा। गिरी सिर्फ टीचर पर ही नहीं, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, पेपर वाला, यहाँ हर एक जन को शक के निगाहों से ही देखता रहता है। अब जयश्री और दिया दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। और वहीं गिरी सोच रहा होता है कि मैं इतने दिनों बाद घर आया, मेरी कोई परवाह ही नहीं है इन लोगों को। अब गिरी अपने घर आने से पहले मिलिट्री वालों को दारू को लेकर आया होता है। और इस दारू को वो थोड़ी थोड़ी हमेशा पीता रहता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि गिरी को चमेली के फूलों से एलर्जी है। जब भी गिरी इस फूल की खुशबू को सूंघता तो इसे छींके आनी स्टार्ट हो जाती है। दिया अपनी माँ से पूछती है कि क्यों पापा को चमेली के फूलों से एलर्जी है। जिस पर जयश्री अपनी फ्लैशबैक को याद करती है जब जयश्री और गिरी की शादी हो रही होती है। उस वक्त जयश्री के बालों पे काफी सारे चमेली के फूल लगे हुए थे और मंडक में ही गिरी फूलों को देखकर छींकना स्टार्ट कर दिया। जयश्री अपने सर से उन फूलों को हटाती है, तब जाकर गिरी जयश्री को मंगलसूत्र बांधता है। अब हर रोज गिरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी सार्टी करते रहता है और अपने दोस्तों को कहता है कि मेरी बीवी स्कूल में जॉब करती है और घर पे कोई मौजूद नहीं रहता, इसीलिए मैं बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा हूँ। एक दिन सुबह गिरी अपने दोस्त को कहता है कि मुझे किसी का व्हाट्सएप चेक करना है। ये कैसे हो सकता है? यानी कि गिरी अपनी बीवी का व्हाट्सएप चेक करना चाहता था। गिरी का दोस्त कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब हर दिन गिरी सुबह में फ्रेश होने के बाद अपनी बॉडी पे एक अजीब सी ऑयल को लगाता रहता है और अपनी बीवी को कहता है कि ये ऑयल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब इस ऑयल से बहुत ही गंदी बदबू आती है और ये बदबू जयश्री को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जयश्री इस बारे में गिरी को नहीं बताती। इधर स्कूल में स्कूल का प्रिंसिपल साजन नाम के एक साइबर एक्सपर्ट को अपने स्कूल बुलाती है और इस मीटिंग में स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल कहती है, मैंने सोचा था कि पहले केवल स्टूडेंट को ही साइबर ग्रेप्स के बारे में बताया जाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया और फिर जाकर आप लोगों को इस मीटिंग में बुलाया ताकि आप लोग पहले साइबर ग्रेप्स के बारे में जानकर अपने अपने बच्चों को साइबर ग्रेप्स का अवेयरनेस दे। इसके बाद साजन साइबर क्राइम्स के बारे में एक छोटा सा क्लास लेता है। अब क्लास के दौरान साजन जयश्री को एक गाना गाने के लिए भी कहता है, तब जयश्री एक गाना भी गाती है। इधर गिरी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सोलेमान आता है। वहाँ कहता है कि हाल ही में मैंने जयश्री से बात की तो तुम्हारे बारे में पूछा। अब ये सुनकर गिरी फिर से जयश्री पे शक करने लगता है कि कहीं सोलेमान और मेरी पत्नी का चक्कर तो नहीं चल रहा, कि जयश्री इससे बात क्यों कर रही है और ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अब उसी रात जयश्री बहुत ही सेक्सी कपड़े में नेल पॉलिश लगा रही होती है। अब जयश्री को इस हालत में देखकर गिरी जब जयश्री के पास कांड करने के लिए जाता है तो गिरी को छींके आने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जयश्री ने अपने बालों में चमेली को फूल लगा रखी थी। अब गिरी जयश्री पे गुस्सा होने लगता है। तब जयश्री कहती है कि सुबह में जो आप तेल लगाते हो वो भी मुझे पसंद नहीं और हर रोज दारू पीते हो उसकी स्मेल भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं इस बारे में आपको नहीं कहती। मैं खुद
एडजस्ट कर रही हूँ। अब ये बातें सुनकर गिरी अपने कमरे में चला जाता है। अब जयश्री इन सब बातों से थोड़ा उदास हो जाती है और जब गिरी के कमरे में आती है तब तक गिरी सो चुका होता है। अब गिरी के पड़ोस में एक औरत जिसका नाम होता है मुर्सी, वो गिरी से बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी जानबूझकर हर एक जन से बहुत ही क्लोजली बात करने लगती है, यहाँ तक कि तुम्हारी बीबी की पहचान पुलिस ऑफिसर सुलेमान से भी है। अब मेर्सी की बातें सुनने के बाद गिरी का शक और भी बढ़ जाता है जयश्री पे। अब उसी रात दिया अपने कंप्यूटर में गेम खेल रही होती है तो जयश्री उसे कहती है कि तुम गेम खेलने के लिए आलतू फालतू चीजों को इंस्टॉल मत किया करो, मैंने सुना है कि ऐसे ही सिस्टम में वायरस आता है। अब अगले दिन संडे होने के बाद जयश्री ऑनलाइन क्लास लेती है। अब गिरी अपनी गन को साफ कर रहा होता है और वह यही सोच रहा होता है कि जयश्री हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती है, क्या है इसके फोन में और ये किससे बातें कर रही है। अब मौका देखकर गिरी जयश्री के फोन को चेक करने वाला होता है मगर इसे जयश्री के फोन के पासपोर्ट ही नहीं मालूम होता। उसी वक्त गिरी के फ्रेंड बाबू के फादर का डेथ हो चुका होता है। जयश्री गिरी को कहती है क्या तुम अपने दोस्त के घर नहीं जाओगे, जिस पर गिरी कहता है बाबू ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं उसके घर नहीं जाने वाला। जयश्री सोचने लगती है कि फ्यूनरल पे कौन इनवाइट करता है। अब जो भी हो जयश्री दिया को लेकर बाबू के घर जाती है। जब गिरी के दोस्त जयश्री से गिरी के बारे में पूछते हैं तब जयश्री बहाने बनाने लगती है कि उनका कोई काम था इसीलिए वो बगल के गाँव में गए हुए हैं। अब घर आने पर जयश्री गिरी को कहती है कि बाबू ने आपके बारे में पूछ रहा था और उसी तरह वहाँ फुल दारू पिया हुआ था, जिस पर गिरी बाबू के पास कॉल करता है और कहता है कि जब मेरे फादर मरे थे तब मैंने तुम सबको फुल दारू पार्टी दिया था, लेकिन तुम तो मुझे बिना इनवाइट किए दारू पीने लगे, वाह क्या दोस्ती है रे तेरी। इस तरह वहाँ गालियां देकर फोन कट कर देता है। इसके बाद जयश्री को मालूम पड़ती है कि दिया का ड्रामा ट्रेनिंग में सिलेक्शन हो गया है। जयश्री गिरी को कहती है कि आप कल दिया को लेकर तिरुवेदनम जाइए। अब अगले दिन गिरी दिया को लेकर तिरुवेदनम जाने ही वाला होता है, तभी गिरी के घर पे म्यूजिक का टीचर आता है जयश्री को म्यूजिक सिखाने के लिए। अब गिरी इसे देखकर सोचने लगता है कि ये क्या, जब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तब ये टीचर आया मेरे घर पे म्यूजिक सिखाने के लिए। और इस तरह से गिरी जयश्री को शक की निगाहों से देखने लगता है। और उसी मोहल्ले में रहने वाली मेर्सी भी कहने लगती है कि उस म्यूजिक टीचर को जयश्री के घर गए बहुत देर हो गया है, वो अभी तक बाहर नहीं है, आखिरकार वो दोनों घर में क्या कर रहे हैं। इस तरह से वहाँ जयश्री के घर में ताक झांक करती रहती है। अब उसी रात सोलमैन गिरी के पास कॉल कर कहता है कि मैंने आपके लिए बेंगलोर में बहुत ही अच्छी जॉब ढूंढी है। गिरी फोन कट करता है और ये सोचने लगता है कि ये साला सोलमैन मुझे दूर भेजकर मेरी बीवी के साथ एंजॉय करना चाहता है। अगले दिन स्कूल का प्रिंसिपल जयश्री के पास कॉल कर कहती है कि क्रिसमस आने वाला है, तुम क्रिसमस के लिए ऑडियो वीडियो और फोटो अच्छे से एडिटिंग कर एक वीडियो मेरे पास भेजो। जिसके बाद जयश्री अपने सिस्टम के पास बैठकर देर रात तक काम करने लगती है। अब इसी बीच गिरी जयश्री के पास कॉल करता है तो जयश्री गिरी को कॉल को पिक करती है। गिरी कहता है तुम इस वक्त इतने रात तक क्यों जगी हो और किससे चैटिंग कर रही हो। इस तरह से गिरी फिर से अपनी बीबी पे शक करने लगता है। ये सारी बातें सुनकर जयश्री बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है, जिसके बाद वहाँ फिर से अपने काम पे लग जाती है, यानी कि वहीं क्रिसमस के लिए वीडियो बनाने लगती है। इसी बीच जयश्री के सिस्टम में पोर्न वेबसाइट का पॉपअप आता है। जयश्री इस विंडो को क्लोज करने की कोशिश करती है मगर ये क्लोज हो ही नहीं रहा होता। अब जयश्री काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो अपने सिस्टम को ही बंद कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद जयश्री अपने सिस्टम को ऑन करती है मगर वो पोर्न वेबसाइट का पॉप ऑन अभी भी ऑन ही रहता है। जयश्री अपनी बेटी दिया के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि हमारा सिस्टम हैंग हो चुका है, मैं एक विंडो को क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो बंद हो ही नहीं रहा। दिया कहती है कि माँ आप मुझे कंप्यूटर का स्क्रीन को दिखाइए। अब ये तो एक पोर्न वेबसाइट है और जयश्री एक बच्ची को ये कैसे दिखा सकती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तुम सो जाओ, और जयश्री अपनी कॉल को कट कर देती है। इसके बाद जयश्री के सिस्टम पे एक और पॉपअप आता है, यानी कि साइबर क्राइम वालों को मालूम पड़ चुका है कि आप पोर्न वीडियो देखते हो। अब इसीलिए पुलिस वालों ने आपके सिस्टम को लॉक कर दिया है। अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा जो कि है 29,000 रुपए। अगर आप फाइन पे नहीं करते तो आपके घर पुलिस आएगी और आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। अब इस वार्निंग को देखने के बाद तो जयश्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं। इधर गिरी का दोस्त बाबू गिरी के पास कॉल कर कहता है कि मेरे फादर के फ्यूनरल में मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की, इसलिए मैंने सोचा कि कल हम अपने सारे दोस्तों को एक पार्टी देंगे, तुम पार्टी में जरूर आना। और इधर जयश्री अपने एक दोस्त के पास कॉल करती है जिसे कंप्यूटर का थोड़ी बहुत नॉलेज थी मगर उसे मालूम पड़ता है वो तो इस वक्त हॉस्पिटल गया हुआ है। अब जयश्री ये सोचने लगती है कि मैं किससे मदद मांगूं, क्या करूं मैं। अब डिसाइड करती है कि मैं इस फाइन को पे करूंगी। अब जयश्री जब अपनी बैंक बैलेंस को चेक करती है तो उसके पास इतने रुपए नहीं होते कि
वह इस फाइन को पे कर सके। तो जयश्री निशा के पास कॉल कर उसे थोड़े बहुत पैसे मांगने लगते हैं। अब जयश्री पैसे इकट्ठे कर फाइन को पे करने वाली होती है तो उसे एक और वार्निंग मिलती है कि इंटरनेशनल कार्ड की मदद से ही आप इस फाइन को पे कर सकते हो। इस तरह से पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। अब जयश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं अब क्या करूं। अब इसी स्क्रीन को देखते देखते जयश्री यहीं पे सो जाती है। सुबह होने के बाद पुलिस वाले जयश्री के घर आते हैं और इसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब जयश्री के मोहल्ले वाले जयश्री को देख रहे होते हैं जिससे जयश्री को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, मगर बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है ये तो जयश्री का बस एक सपना था। अब इसी टेंशन में जयश्री खाना भी नहीं खाती और जब वहाँ फिर से अपने कंप्यूटर को चेक करती है वो विंडो वो स्क्रीन वैसे ही होता है। अब जयश्री अपने स्कूल जाकर वहाँ के एक औरत से साजन का नंबर हासिल करती है जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था और वो एक दिन के लिए इनके स्कूल आया हुआ था स्पेशल क्लास देने के लिए। जयश्री साजन के फोन नंबर को लेकर उसके पास कॉल कर सब कुछ बताती है। साजन कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके सिस्टम को रिपेयर कर दूंगा, लेकिन मैं क्लासेस करने के लिए दूसरे गाँव आया हुआ, मेरे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, कल सुबह तक आप मेरा इंतजार कर लीजिए। जयश्री कहती है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर मेरे सिस्टम को रिपेयर कर दीजिए। इसके बाद जयश्री दिया के पास कॉल करती है। तब दिया बताती है कि मैं ड्रामा कंपटीशन में दूसरे राउंड में भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ और 2 दिनों तक मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और इधर गिरी का दोस्त बाबू दारू की पार्टी को अरेंज कर रहा होता है और अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि त्रिवेदनम में अभी भी गिरी का काम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ गिरी हमारे लिए अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़कर इस पार्टी के लिए आ रहा है। हमारी पार्टी खत्म होने के बाद गिरी वापस अपनी बेटी के पास त्रिवेदनम चला जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद गिरी अपने गाँव आता है और वहाँ सीधा पार्टी पे जाता है। अब यहाँ पर काफी जोरों शोरों से बारिश हो रही होती है और इसी बारिश में भीगते हुए साजन जयश्री के घर आता है और कहता है बारिश में मेरे कपड़े भीग गए हैं, मेरे बैग में एक और जोड़ा है, मुझे अपने कपड़े बदलना है। इस तरह से साजन एक कमरे में जाकर अपने कपड़ा चेंज करता है और उसी रूम में अपने फोन को चार्जिंग पे छोड़ देता है और उसी कमरे में दारू होने की वजह से साजन हल्के से ड्रिंक करता है। इसके बाद साजन जयश्री के सिस्टम के पास आकर उसके सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है और जयश्री से कहता है कि ये बहुत सिंपल काम है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो और आपको देखकर लग रहा है कि आप टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाए हुए हो। सिस्टम को रिपेयर होने में करीबन 2 घंटे लगेंगे, इस बीच आप खाना वाना खाकर फ्रेश अप हो जाइए। तो जयश्री बगल वाले कमरे में जाकर नाइटी को बदलकर साड़ी पहन लेती है और यहाँ पर हम लोग को शॉकिंग बात ये मालूम पड़ती है कि साजन उस कमरे में अपने फोन को चार्जिंग पे छोड़ा था ना, उसमें उसने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था। अब इधर जयश्री कमरे में अपने कपड़े को बदल रही होती है और वहीं साजन अपने लैपटॉप में इन सारी वाकया को देख रहा होता है और वह इन वाकया को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और इसीलिए साजन ने जयश्री को बोला था कि तुम जाकर कपड़े बदल लो। अब थोड़ी देर के बाद जयश्री साजन के पास आती है और उसे सिस्टम के बारे में पूछती है। साजन कहता है कि आपके सिस्टम में साइबर अटैक हुआ है, रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे पोर्न वेबसाइट कैसे ऑन हुआ? आपका हस्बैंड तो गाँव में नहीं, आप घर में अकेली हो, नौजवान हो, अपनी ख्वाहिश को मिटाने के लिए पोर्न वीडियो का इस्तेमाल किया ना आपने। जिस पर जयश्री कहती है कि क्या आप वहियात बातें कर रहे हो, मैं एक टीचर हूँ और मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। लेकिन साजन जयश्री को बहुत ही गंदी नजर से घूर रहा होता है और जब जयश्री घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तब साजन घर का दरवाजा लॉक कर देता है और जयश्री को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। साजन कहता है कि तुम चिल्लाने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो इस वक्त मोहल्ले वाले आकर तुमसे पूछेंगे कि मैं तुम्हारे घर पर इस वक्त क्या कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम मेरे दिल को भा गई और इतनी रात को इतनी बारिश में मैं तुम्हारे लिए ही भीगते हुए आया हूँ। इधर गिरी जब पार्टी में होता है तो इसके दोस्त सब इसे मिलिट्री वाला दारू लाने के लिए कहता है तो गिरी दारू की बोतल लाने के लिए अपने घर जाने लगता है। तभी वहाँ जयश्री पे शक करते हुए सामने के दरवाजे से जाने की जगह वहाँ पीछे की दरवाजे से जाने लगता है। तभी घर के अंदर से गिरी को म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ती है तो वहाँ खिड़की से झांकने लगता है और घर के अंदर साजन म्यूजिक को प्ले करते हुए कहता है कि उस दिन तुमने मेरे लिए क्लास में गाना गाया था तो आज तुम मेरे लिए डांस भी कर दो, मैं तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। जिस पर जयश्री कहती है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ और तुम हमारे स्कूल आकर यही कहा था ना कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा कर तुम्हारे पास कॉल किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ। तुम्हारे इशारों पे नाचने वाली एक गुड़िया नहीं हूँ मैं। इस तरह जयश्री साजन को बहुत ही ज्यादा डांटती है और वहीं घर के बाहर गिरी इन सारी बातों को सुन रहा होता है और अफसोस करने लगता है कि मैंने खामोखा अपनी बीवी पे शक किया। और दुखी होकर गिरी अपने घर के अंदर सामने के दरवाजे से ही एंटर होता है। गिरी सबसे पहले अपने गन को उठाता है और वहाँ साजन को ढूंढकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर कहता है कि तुम पहले
इस सिस्टम को रिपेयर करो। गिरी कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी बीबी डांस करे, गाना गाए, तुम्हारा इंटरटेनमेंट करे। रुको मैं अभी पुलिस के पास कॉल करता हूँ। अब साजन काफी ज्यादा डर जाता है और वह इन दोनों से माफी मांगने लगता है। तब जयश्री कहती है कि आप इसे जाने दीजिए। गिरी कहता है कि मेरी बीबी एक स्कूल टीचर है, इसीलिए तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हें जाने के लिए बोल रही है। तुम्हें एक और मौका दिया और तुम यहाँ से जाओ। साजन पहले अपने बैग को पैक करता है और कहता है कि वैसे आप लोग पुलिस को बुलाकर क्या कहेंगे? अगर पुलिस ने पूछा कि इस वक्त तुम्हारी बीबी मुझे क्यों बुलाया तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर जयश्री के साथ कांड करने के लिए आया था। अब ये बातें सुनकर जयश्री को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वहाँ साजन को घेंच कर चमाट लगाती है और उसके लैपटॉप को फोड़ देती है। अब यहाँ से साजन डर कर भागना ही सही समझता है। अब जयश्री गिरी को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं अपनी दिल खोलकर तुम्हें अपनी सारी बातें नहीं बता सकती, तो तुम ही सोचो कि तुम किस तरह के हस्बैंड हो। अगर तुम मेरे साथ घुल मिल कर रहते तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करती, लेकिन तुम तो मेरे ही ऊपर शक करने लगे। तब मैं कैसे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती। इतना बोलकर जयश्री बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है। अब यहाँ पर गिरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब कुछ दिनों के बाद जयश्री अपनी बेटी को कहती है कि ज्यादा तुम इंटरनेट पे एक्टिव न रहो, इंटरनेट की वजह से फायदा भी है और नुकसान भी। वहाँ गिरी से कहती है क्या आप अभी भी मुझ पर शक करते हो? गिरी मुस्कुराते हुए जयश्री को हक करता है, जिसके बाद हम लोग को नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि इंडिया में 2018 से लेकर 2022 तक 44 लाख से भी ज्यादा लोग इंटरनेट के चंगुल में फंस चुके हैं। स्पेशली लेडीज जन, आप इंटरनेट से बचकर रहिए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।